Start with the greatest name of Allah, correct all universe, so convert J into Nach into J. Today we will be discuss about cell size and shape as they relate to surface area to वॉल्यूम रेशो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरफेस एरिया, किसी भी सेल्स का सरफेस एरिया हम कैसे मालूम कर सकते हैं। एरिया कहते हैं रुकबे को, किस बला को, रुकबा। ओके, तो किस तरह हम किसी सेल्स का रुकबा मालूम कर सकते हैं। तो याद रखने कि इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मतलब ये हमारे पास एक प्लांट सेल है। ओके, इस प्लांट सेल की ये जो आपको नजर आ रही है ऊपर, ये इसका क्या है, लेंथ है, लेंथ। ओके, और ये जो नीचे इसका वेट है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, किसी भी बॉडी को अगर आप चाहते हो कि उसका मैं सरफेस एरिया को मालूम कर सकूं, तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ को मालूम करना होगा, फिर वेट को। तो लेंथ मतलब इसका है 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट है ये भी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। कितने, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको लेंथ और वेट को मालूम करना होगा कि भाई कितना कितना है। ओके, इसको नापना होगा। उसके बाद इस लेंथ को इस वेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब जरब करेंगे। ओके, ये देखिए मतलब लेंथ, ओके, इसका फार्मूला कुछ यूं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। ओके, कि लेंथ को वेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को जरब करेंगे। मतलब देखिए लेंथ हमारे पास कितने, 5 सेंटीमीटर, और वेट हमारे पास कितने, 3 सेंटीमीटर। ओके, आगे समझ। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 5 15, वो आ जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या है, सरफेस एरिया है इस सेल का। तो याद रखने, इस तरह हम किसी भी बॉडी के या किसी भी सेल्स के सरफेस एरिया को मालूम कर सकते हैं कि सबसे पहले लेंथ को निकालेंगे कि भाई इसका लेंथ क्या है, नापेंगे। उसके बाद इसका वेट्स को, फिर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया या एरिया कहलाएगा, रुकबा कहलाएगा किसी भी बॉडी की। इस तरह आप किसी चीज का भी सर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई हमारे पास जो वो है लेंथ है या सरफेस एरिया है, ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेट के साथ। ओके, तो हमारे पास इजिकल जो भी आएगा आंसर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। ओके, तो सरफेस एरिया हम इस तरह निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसकी वॉल्यूम को मालूम करेंगे, किसी सेल्स की या किसी बॉडी की हम वॉल्यूम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो याद रखने कि वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ओके, इसके साथ इसका जो वो है क्या बोला है, हाइट है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हमारे पास एक बॉडी है। ओके, क्या है, एक बॉडी है, याद रखनी है, ये एक बॉडी है। इस बॉडी की ये जो आपको नजर आ रही है, ये इसका हाइट है, क्या है, हाइट। ये है आपके पास लेंथ, और ये मोहतरम इसका वेज है, चौड़ाई है। ओके, वेज, आगे समझ। तो सबसे पहले किसी भी बॉडी की वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको उसका हाइट, ऊंचाई नापना होगा। क्या चीज, ऊंचाई। हाइट कहते हैं ऊंचाई को, और लेंथ कहते हैं लंबाई को, वेट कहते हैं चौड़ाई को। ओके, तो सबसे पहले आपको उसको उसका ऊंचाई मालूम करना होगा। मतलब इसका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ओके, इसके लेंथ है हमारे पास कितना, 10 सेंटीमीटर, वो भी ले ले चल। ओके, और इसका जो वेट है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो किस तरह हम किसी बॉडी की हजूम को, वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कहते हैं हजूम को। ओके, तो इसके हजूम को हम कैसे निकाल सकते हैं, याद रखने कि इस हाइट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनके साथ, मतलब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इधर देखिए तो क्या बनेगा, हमारे पास फार्मूला है कुछ इस तरह कि वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय
हाइट, मतलब वहाँ जगह नहीं है सो ये जान लिखते हैं, ओके हाइट। तो इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इस दोनों को करते हैं, ओके मतलब ये दोनों है, चल इस दोनों को, ओके हाइट हमारे पास है कितना 10 सेंटीमीटर, ओके मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ओके कितना आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 द 50, ओके 50 सेंटीमीटर आ गया तो आंसर, ओके। अभी इस 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है 10 के साथ। 50 आपके पास इन दोनों का आंसर आ गया, तो 50 50 आपके पास सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसके किसके साथ नहीं किया है, इसके लेंथ के साथ। लेंथ कितने है 10 सेंटीमीटर है, ओके तो 10 सेंटीमीटर को आपस में 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 500, कितना 500 सेंटीमीटर। तो याद रखना है कि इसके वॉल्यूम हमारे पास कितने 500 सेंटीमीटर है, ओके। तो इस तरह हम किसी भी बॉडी की वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं कि हमें उसका सबसे पहले वेट्स को निकालना होगा, फिर हाइट को, हाइट के बाद फिर उसको लेंथ को, तो फिर इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा। याद रखने की हाइट कहते हैं ऊंचाई को, ओके और वेट्स कहते हैं चौड़ाई को, लेंथ कहते हैं लंबाई को। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी की ये एक हाइट है इस डस्टर की, तो इस हाइट को और हम कहते हैं ऊंचाई, ओके तो हमें सबसे पहले इसका ऊंचाई मालूम करना होगा कि भाई ऊंचाई इसका कितना है, फिर इसके बाद इसका लंबाई, इसके क्या है हमारे पास लेंथ है, लेंथ को मालूम करेंगे, फिर इसके बाद इसका वेड्ज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका वेड्ज है वेड्ज, तो इस वेड्ज चौड़ाई को मालूम करेंगे, फिर इन तीनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, इसका हुजूम कितना है, कितने जगह को इसने घेरा है, ओके। तो याद रखने की वॉल्यूम हमारे पास कैसे निकलते हैं कि लेंथ, ओके मल्टीप्लाई बाय वेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके तो ये तीन हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या कहलाएगा वॉल्यूम कहलाएगा, ओके। तो इस तरह हम किसी बॉडी की वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं, चाहे वो सेल हो या कोई और हो। हम सेल की बात करें तो सेल्स का निकालना होगा, सेल की वही सेल मेम्ब्रेन को नापेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा उसकी वॉल्यूम, और दूसरा क्या बला है सरफेस एरिया, दोनों निकल सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम किसी भी रेशियो को कैसे मालूम कर सकते हैं, याद रखिए कि रेशियो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि मतलब सिंपल सा वर्ड में इसके हमारे पास 500 क्या है वॉल्यूम, ओके तो ये वॉल्यूम मतलब 500 हमारे पास 500 सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया, याद रखनी। और मैं यहाँ एक और बॉडी वो निकालता हूँ कि इस बॉडी का हमने निकालना है सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल कितना 15 सेंटीमीटर, ओके कितना 15 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में हमारे पास इसका जो कंपैरिजन है वो कौन करेगा रेशो, ये जो दो लफ्ज आएंगे ये जो नुक्ते इसको हम क्या कहते हैं रेशो कहते हैं। तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हुआ रेशो हुआ, तो इस दोनों के बीच में जो मुवाजना किया ये किसने किया मोहतरम ने रेशो ने। तो रेशो हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर, ओके ये क्या कर रहे होते हैं मुवाजना करते हैं टू नंबर के बीच में, ओके तो याद रखने की ये क्या कर रहे होते हैं कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू नंबर, ओके टू क्वालिटी या टू नंबर्स, ओके कि ये मुवाजना करते हैं दो नंबर के बीच में। तो यहाँ से जैसे कि ये निशान है इस तरह ये भी हो सकते हैं कि मतलब 500 और दूसरा हमारे पास क्या 50,000, ये भी निशान किस तरह के रेशियो के, ओके तो इस तरह रेशियो हमारे पास दो नंबरों में क्या कर रहे होते हैं आपस में कंपैरिजन करते हैं, दो नंबरों के बीच में क्या कर रहे होते हैं कंपैरिजन करते मुवाजना करते, ओके। इसके अलावा ये जो हमारे पास ये तो हो गया कि हम किसी बॉडी के सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। तो याद रखने इसके मजीद आगे हम जाएंगे कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म में सबसे जो छोटे एरिया और वॉल्यूम वाला सेल्स है वो कौन से है, और इस तरह जो मोटे हैं मतलब जिसका जिसामत बड़ी हो, और इस तरह जो लॉन्ग से वो कौन से सेल्स है। लिविंग ऑर्गेनाइज्म में जो सबसे छोटे सेल्स है बॉडी में वो है बैक्टीरिया के, किस वाला के बैक्टीरिया की। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है माइकोप्लाज्मिस, क्या बोला माइकोप्लाज्मिस। सबसे जो छोटे लेंथ वाला है, सबसे जो छोटे सरफेस एरिया वाला है या वॉल्यूम वाला है वो हमारे पास कौन सा मोहतरम है सबसे छोटा सेल्स कौन सा है, सिंपल से वर्ड में याद रखने कि वो है बैक्टीरिया की, कौन सा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मिस बैक्टीरिया। तो ये याद रखने ये एमसीक्यूज में
आ सकते हैं। इसके लेंथ कितने हैं? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक ये मुहतरम हमारे पास है कौन? माइकोप्लाज्मिक सेल। ओके, इसके अलावा हमारे पास सबसे जो हजूम वाले मतलब मोटा बड़ा, ओके, लंबा नहीं, मोटा बड़ा, ओके, वो हमारे पास कौन है मोहतरम? वो बर्ड्स एग की है। कहाँ के? बर्ड्स एग की। याद रखने कि बर्ड्स कहते हैं परिंदे को, एग उसके अंडे को। तो बर्ड्स के जो एग्स है उसके जो सेल्स है वो सबसे बेलकेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बेलकेस्ट, सबसे मोटे होती है कि सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद लॉन्ग सेल्स हमारे पास कौन से है? याद रखने कि वो है नर्व सेल्स और इस तरह मसल के सेल्स। कौन सा? मसल के। ओके, तो याद रखने कि हमारे पास सबसे जो लॉन्ग सेल है, लंबी सेल्स है, वो किसी के? नर्व सेल्स, मसल सेल्स। ओके, और बेलकेस्ट कौन से है? बर्ड्स एग्स। और स्मॉल कौन से है? बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया। ओके, वो हमारे पास सबसे छोटे सेल्स है। और बर्ड सेल्स के क्या है? बर्ड एग की क्या है हमारे पास? सबसे मोटे। और सबसे लंबे किस बला की है? नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। ये हमारे पास क्या होती है? लंबे होती है। अभी सवाल ये पैदा होती है कि हमारे पास ये छोटे क्यों है, ये बड़े क्यों है और ये इस तरह लंबे क्यों है? याद रखने कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसी निज़ाम है कि हर चीज़ को कंप्लीट बनाए। कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ हमारे फायदे के लिए बनाए। तो ये सेल्स को लंबे क्यों बनाए, ये छोटे मोटे क्यों बनाए और इसको छोटे क्यों बनाए हैं? तो याद रखने इसके अपने अपने फायदे हैं। तो नंबर 1, ये नर्व सेल्स के फायदे क्या है? ये लंबे क्यों है? मसल सेल लंबे क्यों है? याद रखने कि नर्व सेल्स आप जानते होंगे कि हमारी कई हाथ किसी मतलब सख्त चीज के साथ लग जाते हैं तो डायरेक्टली देखिए हमारी दिमाग तक मैसेज पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ जगह क्या है आपके लिए खतरनाक है। या कोई आग वगैरह पे हाथ लग जाते हैं, हमारी सोच कई और होती है इस तरह, तो डायरेक्टली दिमाग तक मैसेज पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ से हाथ को हटा ले। तो यहाँ से दिमाग तक मैसेज पहुंचाना ये किसका काम होती है? हमारे पास नर्व सेल्स का काम होती है। किसका? नर्व्स। ये नर्व्स यहाँ से डायरेक्टली वहां तक जाते हैं। तो इतना लंबे लंबे सेल्स है। क्या है? लंबे लंबे सेल। तो इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इसको लंबा बनाया है क्योंकि ये हमारे पास हमारे पाँव से सर तक दिमाग तक क्या पहुंचाते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं। अगर ये छोटे होते तो मैसेज ना पहुंच पाता। तो इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इसको क्या बनाए? लंबे बनाए। और इस तरह इस मसल्स को, जो मसल सेल है, इसको लंबी क्यों बनाया है? याद रखने कि हम किसी चीज को उठाते हैं ना, फुल करते हैं इस तरह, ये मसल क्या हो जाती है? फुल हो जाते हैं ना, किसी कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो जाते हैं। ओके, तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स किसकी वजह से होते हैं? इस लंबे लंबे सेल्स की वजह से होते हैं। अगर ये मसल इतना लंबी ना होती तो ये चीज हम ना उठा पाते, सही फुल ना कर सकते। तो इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इस मसल सेल्स को क्या बनाए? लंबे बनाए। तो याद रखने कि ये हमारे पास लंबी क्यों होती है। और इस तरह ये बेलकेस जो हमारे पास मोटे सेल्स है, बर्ड्स का जो एग्स है, ये क्यों मोटी होती है? याद रखने कि इसके अंदर जो एग्स होती है, इसके अंदर जो सेल्स होती है, इसके अंदर कंटेन क्या होती है हमारे पास? कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन होती है। क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, खुराक इसके अंदर स्टोर होती है, बड़े अमाउंट पर इसके अंदर एजा होती है। जब एग्स से क्या बनते हैं? बर्ड्स का जो बच्चा होती है चिड़िया का, वो जब पैदा होती है तो इसको खुराक की ज्यादा जरूरत होती है ना, अंडे के अंदर तो कोई खुराक नहीं दे सकते, तो उनको ये खुराक कहाँ से मिलते हैं? इस बर्ड्स के एग से मिलते हैं। तो इस वजह से ये क्या होती है? मोटा होती है, ताकि उस जो अपना जो पैदावार है उसको खुराक फराहम कर सके। ओके, तो इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इस जो बर्ड्स का एग है इसको मोटा बनाया है, बेल कैस बनाया है। हो गया। इसके अलावा स्मॉल सेल्स को क्यों बनाया गया? याद रखने सिंपल से वर्ड में, ह्यूमन बॉडी का ले ले रेड ब्लड सेल का, कौन सा? रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसी। ओके, आरबीसी। इस आरबीसी का जो सेल होती है ये काफी छोटी होती है। क्या होती है? छोटी, स्मॉल होती है। ये स्मॉल आरबीसी आप देखें ना, छोटे छोटे नालियों में, कैपिलरीज में जाकर घूमते हैं। छोटी छोटी पत्ती जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रो वो होती है, क्या नाम है, और रगे होती है, छोटे छोटे रगे होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या बोला? कैपिलरीज। तो उस कैपिलरीज में ये रेड ब्लड सेल क्या करे होते हैं? घूमते हैं, जाकर घुस जाते हैं और आगे अपनी जगह तक खुराक पहुंचाते हैं। तो लिहाजा अगर ये सेल्स हमारे पास बड़े होते तो ये इस कैपिलरीज के अंदर ना जा पाते, तो हमारी जो ग़िज़ा है उसको खुराक ना पहुंचती। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस जो रेड ब्लड सेल है स्मॉल बनाए। इसको क्यों स्मॉल बनाया? इसके भी इस वजह है, इसका अपना फंक्शन है
जैसे कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल का है, इस तरह इस मोहतरम के भी अपने फंक्शन होते हैं। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जो स्मॉल सेल है उसको स्मॉल बनाए। ओके, इस तरह फिर सेल जो हमारे पास याद रखने कि अगर कोई सेल्स बड़ा है तो वो बनिस्बत जो छोटे सेल्स है उनसे उनका जो सरफेस एरिया वो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। किताब ने एक एग्जांपल दिया है, मतलब हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है। ओके, ये एक सेल है, याद रखनी। दूसरा सेल हमारे पास एक ये है। ओके, ये मतलब थोड़ा सा छोटा है, मैं इनको बड़ा कर देता हूं। ओके, इधर देखिए कि ये हमारे पास एक सेल हुआ, तकरीबन सेम होंगे। ओके, तो इस दोनों की देखो हाइट, लेंथ, वेड्थ, हर चीज हमारे पास क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। लेकिन इसके जो याद रखने इसके जो साइड है वो हमारे पास 6 है। क्या है? 6। कितने साइड है? 6। जैसे कि काटन का होते हैं, मतलब ये काटन है, इसका एक साइड, दूसरा, तीसरा, याद रखने इसका कितने साइड हमारे पास बने? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 साइड है। क्या है? 6 साइड। इस सेलो का भी 6 साइड है। कितने साइड है? 6। नंबर 1 याद रखने कि इस सेलो का साइड जो हमारे पास है कितना है? क्यूबिकल है। क्यूबिकल कहते हैं जिसका 6 साइड होती है, इसका साइड हमारे पास 6 है। क्या है? 6। इनका भी 6 है दोनों का। लेकिन ये हमारे पास एक बड़ा सेल है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स है, मतलब छोटे छोटे सेल्स मिलकर बनी है। छोटे सेल्स है इसके अंदर, किताब कह रहे हैं कि इसके अंदर कितने सेल्स है हमारे पास? 27 सेल्स है। कितने? 27 छोटे छोटे सेल्स है इसके अंदर। ये हमारे पास एक ही सेल है। इस एक सेल्स का याद रखने कि इसका जो लेंथ है, लेंथ मोहतरम, वो हमारे पास है कितना? 30 माइक्रोमीटर। ओके, और इसका जो वेट है वो भी हमारे पास कितने? 30 माइक्रोमीटर है। मतलब इसकी जो हाइट वो है, लंबाई है, वो भी 30 माइक्रोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमारे पास कितने? 30 माइक्रोमीटर है। और साइड कितने हैं? 6 है। ओके, और इस मुस्तरम के अंदर 27 क्या है? स्मॉल सेल्स है। कितने? 27। मतलब मैं कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, ये 27 हो गया, 27 समझे। ओके, सेल गोल होना वो होना चाहिए, लेकिन इस तरह बस टाइम कम है। ओके, ये मतलब इसके अंदर कितने हैं? 27 है टोटल। कम होंगे लेकिन चल 27 है समझे। ओके, इस एक सेल का याद रखते, इस एक सेल का जो लेंथ है वो मुहतरम हमारे पास है 10। कितना? 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर। और इसका जो वेट है वो भी है कितना? 10 माइक्रोमीटर। ओके, 10 माइक्रोमीटर। तो याद रखने कि हमें इस दोनों की सरफेस एरिया को मालूम करनी। किताब वाले कह रहे हैं कि जो बड़े सेल्स होंगे उसकी सरफेस एरिया छोटे सेल्सों से क्या होगा? कम होगा। तो अभी जानने इसकी देखो बॉडी सेम है लेकिन सरफेस एरिया कैसे कम है? ओके, याद रखने कि ये हमारे पास क्या है? इसकी जो लेंथ है वो कितने है? 30। वेट कितने? 30। लंबाई कितने? 30। चौड़ाई कितने? 30। तो इस दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? सरफेस एरिया आएगा। लेकिन इसके जो साइड है वो कितने? 6 है। तो 6 के साथ वापस मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर हमारे पास इसकी क्या जाएगा? सरफेस एरिया आएगा। देखिए ये हमारे पास कितने लेंथ है? कितना? 30 सेंटीमीटर। ओके, माइक्रोमीटर है, हट जाना, माइक्रोमीटर। ओके, और वो है लेंथ भी कितने? 30 माइक्रोमीटर है। तो हमें क्या करना होगा? और इसके साइड कितने? 6। साइड कितने? 6। मतलब साइड को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों करेंगे 30 को 30 के साथ करें, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 900। ओके, माइक्रोमीटर, 900 माइक्रोमीटर। अब इस 900 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 5400। आ गया समझ? 9 6 दा क्या आ रहा है हमारे पास? 54। तो कितना आपके पास आ जाएगा? 5400 माइक्रोमीटर। इसका क्या आ गया हमारे पास? सरफेस एरिया आ गया। तो याद रखने कि इस जो बड़ा सेल्स है इनकी जो सरफेस एरिया है वो कितना है? 5400 माइक्रोमीटर। ओके, अब इसका निकालना है, किसका? इसका। तो याद रखने कि नंबर 1 इसकी जो लेंथ है एक सेल का पहले निकालेंगे, फिर इस बाकी ऊपर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे।
याद रखने इस एग सेल्स है, इस एग सेल्स का जो लेंथ है यहाँ पे जगह का ही होगा, मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, उधर देखिए, एग सेल का सिर्फ निकालना है इसका, एग सेल का इसके जो लेंथ है वो है हमारे पास कितने 10 माइक्रोमीटर। ओके, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, उसके वेट के साथ, चौड़ाई के साथ। चौड़ाई कितना है इसके, वो भी है 10 माइक्रोमीटर। ओके, और इसके साइड कितने 6, साइड में अलग से लिख देता। ओके, 6 साइड। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, आ गया 100। ओके, 10 टेंस द 100। ओके, अभी इस 100 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, 6 क्योंकि इसकी साइड कितने 6 है, तो जाहिर सी बात है इसके वेट्स बचे होंगे, इसके लेंथ बचे होंगे। ओके, तो दोनों 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखिए जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या बोला, 600 माइक्रोमीटर। ओके, तो एक्स सेल्स का जो लेंथ सरफेस एरिया है वो कितना है 600 माइक्रोमीटर है। ओके, दोनों के साइज सेम है ना, इस डब्बे को देखो और इसके दोनों क्या है सेम है। अभी हमें क्या करना होगा कि इस 600 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 27 के साथ। कितना, क्योंकि 27 है इसके अंदर, एक का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास कितना है 600 माइक्रोमीटर है। तो याद रखने कि 600 माइक्रोमीटर हमारे पास नंबर 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 27 के साथ। ओके, कितना आएगा, याद रखने कि आएगा हमारे पास कितना 16,200 माइक्रो क्यूब। ओके, माइक्रोमीटर। याद रखने कि सब के ऊपर ये आएगा क्योंकि हम किसको मालूम करें, एरिया को। ओके, तो इस मोहतरम के पास भी ये आएगा। ओके, क्योंकि हम मालूम किस बला को करे होते, एरिया को। तो ये याद रखने कि 600 को अगर हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 16,200। ओके, माइक्रोमीटर क्यूब। तो याद रखने कि इस तरह हमारे पास जो बड़ी सेल्स होती है उसका सरफेस एरिया कम होती है किस बला से, छोटे सेल्स से। ये छोटा सेल्स है, छोटे है ना, और ये मोहतरम इतना बड़ा है, और इसके सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 5400 माइक्रोमीटर क्यूब। ओके, और इस मोहतरम के कितना है, याद रखने कि 16,200। तो 16,200 ज्यादा है या 5,400 ज्यादा है, 16,200 ज्यादा है ना। तो इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्मॉल सेल्स है उसका सरफेस एरिया बड़े सेल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि याद रखने की हर एक के अलग अलग से सरफेस एरिया है ना। 600 निकल गया, एक की 600 को इसने अपने एरिया को क्या किए, बढ़ाए, बढ़ाए, याद रखिए। तो इस वजह से जो स्मॉल सेल्स होती है उसके सरफेस एरिया क्या होती है, बड़ी होती है बनिस्बत किस बला से, एक बड़े सेल से। ओके, तो याद रखने कि यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ क्या बला, सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।